गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर की निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के चरणों में आज फिर जो है वो आ सकते हैं। क्या ही धन्य है वे पाँव जो खुदा के सुसमाचार को लेकर जाते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि खुदा ने हमें चुना है ताकि हम खुदा के कलाम को जो है एज अ हायर डेस्टिनी जो है वो लोगों तक पहुंचा सके। आज जो है हम गिनती उसका 18 अध्याय जो है वो पढ़ रहे हैं, और हमने 16 और 17 अध्याय में बड़ी बखूबी से देखा कि किस तरह से लोग जो थे वो ब्लाइंडेड थे, और खुदा की हजूरी को हुजूरी उनके बीच में रहने के बावजूद भी जो है वो देख नहीं पा रहे थे। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग खुदा के साथ, उसकी मिस उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो खुदा के दासों के साथ जो है वो लगातार जो है वो बनी रही। इवन दो खुदा ने अपनी जजमेंट भी दिखाई, तब भी हमने देखा 17वें अध्याय में कि किस तरह से जो है खुदा ने कोशिश की कि उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाए। रॉड्स जो है वो हर गोत्र का इंसान लेकर आया, और लेवियों के घराने से हरून का नाम उसकी लाठी पे जो है वो लिखा गया। और ये था कि कौन सी लाठी जो है वो फूल लेकर आएगी या बादाम लेकर आएगी, और वो हरून की आई। पर फिर भी उसके बाद भी हमने देखा कि उनका व्यवहार जो है अंत में यही देखने को मिला कि फिर क्वेश्चन था कि क्या हम हैं यहाँ मारने के लिए जो है वो लेकर आए हैं। दे डिड नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस ऑन क्राइस्ट और गॉड। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था कि खुदा उनको निजात देगा या खुदा निजात है। सो हमारी क्रिश्चियन लाइफ में भी हमें सीखने को मिला कि हम शक या किसी भी सवाल में अगर जी रहे हैं मसीह के साथ, तो बिल्कुल व्यर्थ है। आइए देखते हैं आज गिनती 18 में किस तरह से यहोवा उनसे कहते हैं। पर इससे पहले कि हम अध्याय को देखें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम बहुत ही फक्र ये महसूस करते हैं कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद, आपके जैसा कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं, इसलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी परस्तिश और आपको धन्यवाद कहते हैं। हम आपसे मोहब्बत करते हैं खुदावंद, पर उतनी नहीं जितनी आपने हमसे की है। हमें भी कुव्वत और ताकत दें ताकि हम भी आपके उसी मोहब्बत में, इश्क में खुदावंद रंग जाएं, और खुदावंद आपके साथ वैसे ही करें जैसे आपने हमारे साथ की है। हमारे पाप और गुनाह गलतियों को खुदावंद जो हम रोज बरोज कर देते हैं, जाने अनजाने में, खुदावंद उन सभी की माफी चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपनी दया, अपना अनुग्रह हम पर रखें। आप बढ़े, हम घटते जाएं खुदावंद, और आप बोले, हम सुनते जाएं। खुदावन, आपके पीछे पीछे चलना हमारी खुदावन तरबियत में बन जाए, तरबियत बन जाए, और खुदावन हम हमेशा आपके मुंह को ताकते रहें, और आपका मुंह का तेज हम पर हमेशा चमकता रहे। हमें ब्लेस करें खुदावन, हम आपके हैं और आपके ही रहना चाहते हैं। जो अच्छा काम आपने हमारी जिंदगियों में शुरू किया है खुदावन, उसे मुकम्मल जरूर करें। हम आपके साथ स्वर्ग की बादशाहत में जरूर पाए जाएं, और खास करके कि हम आपके चरणों में बैठकर आपको निहारते रहें और आपसे मोहब्बत करते रहें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए उसकी पहली आयत को देखते हैं। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घरानों पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। सो अब जैसे हमने 17वें अध्याय में देखा कि उनका पहली बात, उनका बुड़बुड़ाना ये था कि कोरा का भी यही बुड़बुड़ाना था कि क्या सिर्फ मूसा या हारून ही है, हम भी पवित्र हैं। और खुदा इस सारी कन्वर्सेशन को जो है वो देखता जा रहा है और उनको जांचता जा रहा है, और जजमेंट भी जो है वो सुना चुका है। अब 17वें अध्याय में खुदा ने कहा कि इस बुड़बुड़ाने को खत्म करने के लिए ऐसे करो कि सारे के सारे गोत्र के जितने भी मुखिए हैं वो अपनी अपनी जो है वो लाठी लेकर आए। और जैसे मैंने बताया कि हारून की लाठी जो है वहां पर एविडेंटली दिखाएगी कि हारून को ही खुदा ने चुना कि वो एक याजक या महायाजक के रूप में जो है पवित्र स्थान में काम करे। अब ये सिर्फ महज एक स्टेटस की बात नहीं थी या एक ओहदे की बात नहीं थी कि खुदा ने उसको जो है वो ओहदा दिया, बट उसकी जिम्मेदारी उस ओहदे के साथ जो है वो काफी बढ़ जाती है।
इनफैक्ट अगर हम अपने करियर में भी देखें, प्रोफेशन में भी देखें, तो जितने हम ऊंची पदवी में होते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि हमारे नीचे जो है बहुत सारे काम करने वाले आते हैं, और उनको भी देखना कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका बीमार होना, उनका काम पे आना, उनकी टास्क और जॉब डिस्क्रिप्शन का देखना, और फिर उसके बाद उनको फॉलो अप करना कि वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं। उसी तरह से हारून को बेशक उसकी लाठी को जो है वो आ, फूल जो है लगे, या वो फूट पड़ी, या उसमें बादाम जो है वो लगे, जो कि हमने ऑलरेडी सीख लिया कि आर्क ऑफ कवेनेंट के पास जो है उसे रखा गया, यानी उसके अंदर जो है उसको रखा गया, जो कि शेपर्डस होने का दावा करता था, यीशु मसीह के प्रतीक को होने का दावा करता था। यहाँ पर खुदा जो है हारून से कह रहे हैं डायरेक्टली कि उसका काम सिर्फ ओहदा लेना नहीं, इसलिए घमंड में आने की जरूरत नहीं है कि तू पूरी इज़राइल के ऊपर जो है महायाजक है। बट तेरा जो काम है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, दैट इज वेरी हैवी। वो बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल वाली है। करना क्या है कि सारे के सारे जितने भी अधर्म का भार है वो इस पर जो है वो डाला जाएगा। यीशु मसीह हमारे महायाजक है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस की पत्री को देखते हैं, तो पौलुस यीशु मसीह को बड़ी खूबी से जो है वो बयान करता है कि वो हमारा महायाजक है, यानी उसने हमारे सारे पापों का बोझ जो है वो उठाया है। हारून को भी इसीलिए नियुक्त किया गया था, यीशु मसीह को भी इसीलिए नियुक्त किया गया, ताकि वो पूरी दुनिया के भार या उनके पाप का जो है बोझ उठा सके। और ये सिर्फ वर्क जो था या जॉब डिस्क्रिप्शन सिर्फ अरुण की नहीं थी, बल्कि उसकी वंशावली में जितने भी आएंगे वो सारे के सारे जो है यही काम करेंगे। और फिर दूसरी आयत में लिखा, और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वह तुझसे मिल जाएं और तेरी तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। सो यहाँ पे डिस्टिंक्शन जो है इवन लेवियों के घराने की भी जो है वो दे दी। हमने ऑलरेडी देख लिया था कि किस तरह मरारी और दिरारी कोहात, ये जो है चचेरे भाई थे हारून और मूसा के। और उनको जो भी क्योंकि लेवियों का परिवार था, तो उन्हें भी जो है वो हैकल का काम जो है वो दिया गया। बट स्पेसिफिकली जो महायाजक था वो ही परमेश्वर के साक्षी पत्र के सामने जो है वो खड़ा हो सकता था, और वो हमेशा साल के एक दिन जो है वो खड़ा होता था। और हम इसके बारे में जो है वो लेवियों की पुस्तक उसके 23 अध्याय में जो है वो देख चुके हैं। यहाँ पर खुदा ने डिस्टिंग्विश किया कि लेवियों के घरानों में से भी हारून को एक विशेष ओहदा दिया गया, जिसमें जो है वो पूरी इज़राइल का भार उठाएगा, और वो तंबू के सामने साक्षी पत्र यानी मोस्ट होली प्लेस के अंदर जो है दाखिल वो और उसके पुत्र ही सिर्फ हो सकते हैं, और कोई नहीं। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी को यूहन्ना की अंजील में देखते हैं, सॉरी लूका की अंजील में देखते हैं, तो वहां पर जकरिया जो था वो मोस्ट होली प्लेस में दाखिल हुआ। उसने वहां पे जो है फरिश्ते को देखा। सो इसका मतलब वो लेवियों के परिवार से जो था व्यक्ति था, यानी हारून के परिवार से जो वो इंसान था। सिर्फ हारून और उसके बेटे या उसकी वंशावली के लोग ही मोस्ट होली प्लेस में जो है वो दाखिल हो सकते थे। तो इसीलिए वो यीशु मसीह के प्रतीक थे। और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो खुदाम यीशु मसीह इस समय जो है हेवनली सेंचुरी में कर रहे हैं हमारे लिए, वो जमीन पर इज़राइल के लिए जो है करते थे। क्या जरूरत थी अगर यीशु मसीह हैकल में जो है ये मिनिस्ट्री, जो आसमानी हैकल है उसमें मिनिस्ट्री कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेशन थी इंसानों के बीच में, क्योंकि इंसान जो है अकल कम होने के कारण वो ये सारी चीजें जो है वो समझ नहीं सकता था। इसलिए खुदा ने जो है जमीन पर एक तंबू गाड़ा, और उसमें जो है अपनी प्रेजेंस को जो है वो लेकर आए, और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि खुदा किस तरह से इन लेवियों के जरिए से डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से, जैसे हारून हमारे पापों को उठा रहा है, यानी हमारे लिए मेमना लेकर जा रहा है, मेमने की बलि हो रही है, और मेमने का लहू जो है मोस्ट होली प्लेस में जा रहा है, यानी ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे पाप महायाजक के ऊपर। और महायाजक जो है
और मेमने के ऊपर और महायाजक जो है वो दाखिल हो रहा है ताकि हमारा न्याय हो सके और हम पर जो है वो दया की जाए। सो ये वर्क था, ये जॉब डिस्क्रिप्शन थी हरून की और उसके बेटों की। और तीसरे वचन में, और तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वह रक्षा किया करे, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि वह और तुम लोग भी मर जाओ। सो खुदा के सामने पापी इंसान नहीं आ सकता है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये कोई स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स नहीं थे। ये डेमोन्स्ट्रेशन थी कि खुदा जो पवित्र है उसका मेल किसी भी तरह से अपवित्र के साथ नहीं होगा। और पवित्रताई के अंदर आप अपवित्र होके आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आप में क्षमता ही नहीं है कि आप पवित्रताई के साथ जो है वो जुड़ जाएं। इसीलिए आप देखेंगे आ, यीशु मसीह गॉस्पल में जो है वो कहते हैं कि रोशनी का अंधकार के साथ क्या मेल, धर्मी का अधर्मी के साथ क्या मेल, पापी का पवित्रताई के साथ जो है वो क्या मेल। बट बीच में जो ब्रिज खुदा ने जो है वो किया है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसका नाम महायाजक है, जो कि इज़राइल के सामने भी जो है इस बारे की परफॉर्मेंस जो है वो कर रहा है, जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि यीशु मसीह हमारा एक ऐसा ब्रिज हो सकता है जो हम जो अपवित्र हैं उनको पवित्र करके पवित्र खुदा के साथ जो है उसकी एकता या उसको जो है एक कर सके। सो इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर भी हमें दिखाई देते हैं, और अगर कलाम पढ़ते हुए हम यीशु मसीह को ना ढूंढ पाए किसी भी आयत में, तो हमारा कलाम पढ़ना जो है वो व्यर्थ है। चौथी आयत में लिखा, सो वह तुझसे मिल जाए और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे, परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह तुम लोगों के समीप ना आने पाए। सो इसलिए अगर याद हो तो दाऊद जो है वो अहद का संदूक जब लेकर आ रहा था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मैन, और अहद का संदूक थोड़ा सा यू ना झुकने या गिरने पर था, तो एक व्यक्ति ने आके उसे जो है सहारा दिया, एंड इमीडिएटली दैट पर्सन डाइड। हुक्म था खुदा का कि अहद का संदूक या महायाजकों के करीब जो है समीप जो है कोई भी आने ना पाए। एक तो ये दिखा रहा था कि खुदा और इंसान के बीच में जब तक यीशु मसीह का ब्रिज ना हो तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि कफारा बिना लहू के हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज ये था कि डिस्टिंक्शन थी कि आ, जैसे बाइबल में लिखा है, किसी भी अपवित्र और पवित्र को पवित्र के बीच में जो है वो डिस्टिंक्शन रखना, उन्हें एक ना कर देना। इफ यू रिमेम्बर दानियल की पुस्तक में, जब हम दानियल उसका 5 अध्याय में थे और वहां पे बेलशस्सर ने जो है खुदा के मंदिर के बर्तनों में जो है शराब पी, तो क्या हुआ वहां पर? वहीं पर एक उंगली आई और उसने जो है उसका न्याय कर दिया। वहां पे लिखा, मने मने टकेल अफसरीन, जिसका मतलब था कि मैंने तुझे नाप तोल लिया है और तेरा राज्य जो है मैं फारसियों को जो हूं देता हूँ। सो जब कभी भी हम पवित्र चीजों को अपवित्र, जैसे कि हमारी देह खुदा का मंदिर है, और बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियन उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह तो खुदा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा इसमें वास करता है, जो कोई इसको नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा का ये वास है और उसमें जो है हम शराब बीड़ी तंबाकू सब कुछ जो है वो फेंक रहे हैं, या हम अपनी जिंदगियों को जो है वो साफ नहीं रख रहे हैं, या अपनी डाइट पे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, या अपनी एक्सरसाइज के साथ अपने अपनी इस डे को राइट नहीं कर रहे हैं, तो इट इज अ सिन। क्योंकि खुदा ने ये हमें बेशकीमत तोहफा दिया है, जिंदगी बख्शी है, जिस्म दिया है, और अगर हम इस जिस्म की परवाह नहीं करते हैं, जिस्म को उसकी टेक केयर नहीं करते हैं, तो ये हम खुदा के विरोध में जो है वो पाप करते हैं। इसीलिए इवन जनाकारी, जब यूसुफ को पोतीफरस की पत्नी जो है वो जनाकारी में डालना चाह रही थी, तो वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं खुदा के विरोध में पाप करूं। व्हाई ही वाज सेइंग दैट? क्योंकि खुदा की दी हुई देह है और हम अकाउंटेबल हैं इस देह के। जैसे आपको कोई
टैलेंट दिया गया हो, आपको कोई पैसा दिया गया हो और आपको अकाउंटेबिलिटी उस इंसान को देनी हो, तो आप कैसे उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे? बड़ी बड़ी केयरफुली जो है आप पैसे का इस्तेमाल करेंगे। अगर खुदा ने ये दे आपको दी है, आपको जिंदगी बख्शी है, तो आप इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये क्वेश्चन जो है वो उठता है। इसलिए इस देह की रखवाली करना, या इस देह को जो खुदा ने पवित्र की है और आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, खुदा आपको अपनी हजूरी दे रहा है, तो आप अपनी देह को किस तरह से अपवित्र करते हैं, इसका हिसाब भी जो है हमें देना पड़ेगा। इसलिए डिस्टिंक्शन होनी बहुत जरूरी है। अगर हमने कहा कि हम खुदा के हैं, तो हम कहीं और नहीं जाकर माथा टेकेंगे, हम कहीं और जाके प्रसाद नहीं खाएंगे, हम कहीं और जाके किसी भगवान को नहीं मानेंगे, हम किसी और के पास जाके हाथ दिखाएंगे नहीं, या तारों की स्टडी करके अपने भविष्य को जो है वो नहीं देखेंगे। बट हमारा पूरा का पूरा भरोसा जो है वो किस पे होगा? खुदावंद यीशु मसीह पर होगा। इसलिए डिस्टिंक्शन है एक याजक। और इनफैक्ट हम जब पहला पतरस का 2:9 में देखते हैं, तो वहां पे पतरस की पत्री में लिखा, तुम अब याजकों का समाज हो, यानी सेवा टहल करने वाला समाज हो। महायाजक का काम कौन कर रहा है? यीशु मसीह। और याजकों का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। एम आई राइट? जी। जी। आइए मैं सब पढ़ देते हैं, एक बार हम रीड ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत आयत है। पहला पतरस, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। एवरी टाइम जब खुदा का कलाम हम पढ़ते हैं, और बड़ी बखूबी से जो है उन बातों का जो है हमें समझ आता है, जो बातें हम इतने ध्यान से नहीं सुनते हैं। पर नौवीं। तुम एक चुने हुए वंश और राज्य पद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की निज प्रजा, जो कि इज़राइल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद पवित्र लोग, जो कि वो दावा भी कर रहे थे कि हम भी पवित्र हैं। फिर उसने कहा याजकों का समाज। आप देखेंगे कि आपको पूरे वर्ल्ड के झुंड से निकाल कर जो है वो क्या कर रहा है? डिस्टिंक्शन दे रहा है। एक एक भिन्नता को जो है वो दे रहा है। आप पूरे समाज में से एक पवित्र लोग, एक डिस्टिंक्शन है। एक याजकों का समाज, डिस्टिंक्शन है। आप देख सकते हैं कि प्रमोशन हो रही है। कैन यू इमेजिन? आई बिलीव कि मैं राइट एक्सप्रेशन जो हूं वो दे रही हूँ। पूरी दुनिया में से प्रमोट किया गया है कि आप पवित्र बना दिए गए हैं। पूरी दुनिया में से आप प्रमोट किए गए हैं पवित्र बनाने के, और पवित्र बनाने के बाद आपको प्रमोट प्रमोट क्या किया गया है? कि यू आर द प्रीस्ट। सो अगर जब हम न्यू ऑर्डर पढ़ रहे थे, नंबर्स उसके पहले 2 3 4 अध्याय में हम जब पढ़े थे, तो वहां पर किस तरह से पूरी इज़राइल जो है वो हैकल के आसपास जो है वो बसी हुई है। और याजक जो थे वो हैकल के बिल्कुल करीब जो है वो बसे हुए हैं। यानी हैकल और इज़राइल के बीच में किनके घर थे? याजकों के। हम भी क्या हुए हैं? दुनिया से हटकर पवित्र किए गए हैं। पवित्र करने के बाद हमें याजक बनाया गया है, यानी हैकल खुदा के बिल्कुल करीब जो है हमें कर दिया गया है। और फिर उसके बाद राज प्रधारी याजकों का समाज, चुना हुआ वंश जो है हमें करार किया गया है। क्या हम इस कॉलिंग को समझ पा रहे हैं? क्या हम समझ पा रहे हैं कि खुदा ने हमें बुलाया किसके लिए है? इसलिए अगर हम दुनिया से हटके नहीं दिखे, तो व्यर्थ है हमारा खुदा के साथ चलना। अगर हम दुनिया से हटकर याजकों का काम नहीं करते, यानी खुदा की सेवा नहीं कर रहे हैं, खुदा के तंबू की सेवा नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? उसके चचेरे भाई हरून और मूसा के, वो तंबू की सेवा कर रहे थे। कई जो है वो तंबू के पर्दों को देख रहे हैं, कई जो है उसके रस्सियों को देख रहे हैं, कीलों को देख रहे हैं। सो उन डंडों को देख रहे हैं, फट्टों को देख रहे हैं। कहने का अर्थ है, वी आर नॉट हाई प्रीस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह की जगह पर नहीं हैं, हम यीशु मसीह के असिस्टेंट हैं। इसीलिए पौलुस बार बार एम्बेसडर करके बात कर रहा है, उसके साथ से सहकर्मी करके जो है वो हमें दिखा रहा है। इसलिए हम अपनी पहचान को जो है वो समझें सबसे पहले, कि हमारा हमारा रुतबा क्या खुदा ने दिया है, हमें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या दी है, ताकि हम कभी भी खुदा की जगह पे जो है वो ना बैठ जाए। बहुत सारे पास्टर्स
बहुत सारे खुदा के सेवक जो है यही गलती कर लेते हैं कि वो अपने आप को खुदा की जगह में जो है वो रखते हैं। और इनफैक्ट पौलुस इस बारे में जिक्र भी कर रहा है दूसरा थिस्सलुनीको जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर दूसरे अध्याय में, आइए देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीको उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आय तीसरी आय से पढ़ते हैं। इसका सिस्टर जी। दूसरा थिस्सलुनियन उसका दूसरा अध्याय ओके और उसकी तीसरी आयत से। जी। दूसरी आयत का तीसरी आयत से उसकी चौथी आयत तक। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्मी का त्याग ना हो ले धर्म का और वह त्याग पाप ना, का सॉरी, धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। सो यीशु मसीह का आना तब तक नहीं होगा जब तक कि ये व्यक्ति जो पाप का पुरुष है और विनाश का पुत्र जो है वो प्रकट ना हो। ये उसकी विशेषता क्या है कि खुदा के मंदिर में बैठकर वो अपने आप को खुदा दिखा रहा है। हालांकि हमें खुदा या महायाजक नहीं बनाया गया, हमें याजकों का समाज कहा गया है। पर अगर हम महायाजक बनने की कोशिश करें या राजाधिराज बनने की कोशिश करें उसी के मंदिर में तो क्या होगा? तो यीशु मसीह जी उठे, आसमान पर उठा लिए गए, वो स्वर्गीय मंदिर में जो है वो काम कर रहे हैं। ये मंदिर का पर्दा जो है वो फट गया, जो ये बता रहा था कि ये मंदिर में कोई भी नहीं है अब। बट क्या किया गया, उसको दोबारा बनाकर उसमें इंसान जो है वो बैठ गया और उसने कहा मैं ही परमेश्वर हूं। तो जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा, उसका नाश हो जाएगा, राइट। जी। सो उसका प्रकट होना जो है वो पहले होगा, इससे पहले कि यीशु मसीह आए। सो यीशु मसीह के वचन में, खुदा के वचन में पौलुस साफ साफ इस बारे में बयान कर रहा है कि महायाजक सिर्फ यीशु मसीह हैं। हम सब याजक हैं जो उसकी सेवा टहल जो है वो कर रहे हैं। हमारे सारे के पापों का बोझ उठाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। हम किसी के पाप जो है उनके बोझों को नहीं उठा सकते हैं। और पवित्र स्थान पांचवी नंबर्स की आठवीं अध्याय की पांचवी आयत में, और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो जिससे इजरायलियों पर फिर कोप ना भड़के। इसलिए उन्हें डिस्टिंक्ट किया गया, लोगों को हटा दिया गया। लोग जो हैं वो पाप कर रहे हैं, याजक पाप नहीं कर रहा। यीशु मसीह ने बिल्कुल पाप नहीं किया, इसलिए वो परफेक्ट याजक है। हरून ने पाप किया या हरून पापी रहा, मर गया। पर यीशु मसीह जो हमारा याजक महायाजक है वो पाप नहीं किया, वो मरे, हमारे लिए मरे, हमारे पापों के लिए मरे, तीसरे दिन जो है वो जी उठे। इसलिए जो कोई भी उसके करीब आए, ध्यान रखकर आए कि वो अपने पापों की क्षमा मांगता हुआ यीशु मसीह के लहू के वसीले से खुदा के समीप जो है वो आए, ताकि वो नाश ना किए जाएं। आमीन। मैन। इसलिए आइए हम सभी याजकों का समाज बन के रहें, चुने हुए वंश बन के रहें, पवित्र समाज बने, दुनिया से हटकर जो है हम दिखें। अगर हम हट के काम कर रहे हैं, खुदा के लोग जो है जरूर कहलाएंगे। अगर हम उनके जैसे काम कर रहे हैं तो हम उसके लोग नहीं कहलाएंगे। खुदा के वचन हमारा हमारे अगुआ है, हमारा चलाने वाला है, हमारी आ, वो दीपक है जो हमें रोशनी देता है, उजियाला है हमारे रास्ते के लिए। हम उसको देखते हुए अपने जीवन को जो है वो बसर इसी तरह से करते रहें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 है मेरे महान स्मर्थी प्रभु यीशु।
ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਲ ਸੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਦਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜੋ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਿਤ ਹੋਣ, 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਜੋ ਪੇੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ, ਕਾਟਦੇ ਔਰ ਛਾਂਟਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਲ, ਬੁੱਧੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। Amen. Thank you very much. खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। Amen.